अतुल जोशी साहब, आपकी उम्मीद थी शायद घटे ना, इस बार दरें घटे ना, लेकिन घटाई है। क्या जिन लॉजिक पर घटाई है आरबीआई गवर्नर पे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। देखिए उन्होंने जो डेटा बताया वो सिर्फ़ पॉज़िटिव साइड का बताया है, उसको बैलेंस नहीं किया गया। अब मैं इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूँ तो बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्री में अगर आप देखें, तो हर एक इंडस्ट्री में सीक्वेंशियल स्लो डाउन है। आईआईपी में स्लो डाउन है। कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन सिर्फ 5% बढ़ा है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, अंडरलाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कम है। अच्छा, जीडीपी का जो उन्होंने ग्रोथ लगाया है, मोटा-मोटी अगर हम जीडीपी का ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन करें, तो Q4 2026 के लिए, FY 26 के लिए नॉमिनल जीडीपी लगभग 9.5% आ रहा है और Q1 FY 27 के लिए लगभग 10.5% का नॉमिनल जीडीपी आ रहा है। अब उसका तो कोई बेसिस है नहीं कि इतना कैसे बढ़ जाएगा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ जाएगा। तो रियल जीडीपी शायद बढ़ सकता है, लेकिन वो जीडीपी डिफ्लेटर की वजह से बढ़ेगा और ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से। रहा सवाल इन्फ्लेशन का, तो मेरे ख्याल से जो भी डेटा आ रहा है ऑन द ग्राउंड, खास करके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क वगैरह की प्राइस में ऐसा कोई गिराव या ऐसा कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल है। हमने देखा अक्टूबर में लगभग 50% प्राइसेज़ बढ़ गई थी वेजिटेबल्स की, लेकिन उसका कहीं पे कोई डेटा में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा अहेड ऑफ द पॉलिसी है और इसका एक्चुअल असेसमेंट, जैसे मैंने कहा कि दवाई आप दे दीजिए, लेकिन अगर दवाई असर कारक है कि नहीं, वो कैसे पता चले? तो बाय दिसंबर एंड अगर हम ट्रांसमिशन देखते हैं, खासकर कि डेट मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, ना कि लोन मार्केट में, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इनका जो रेट कट है, वो कितना इफ़ेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा अहेड ऑफ द कर्व चले गए हैं, लेकिन ये तो समय बताएगा। मेरा जो अनुमान था वो यही था कि अगर रिज़र्व में रखते, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता और उसकी ज़्यादा गणना होती। 10 ईयर जिसेक हम देख रहे हैं कि कहाँ पर है, अभी भी जो मार्केट में कोट्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी, जो बॉन्ड मार्केट है वो ऑलरेडी शायद डिस्काउंट कर रहा है रेट कट को। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इफ़ेक्ट बहुत कम है। रेट कट हुआ है, येस हुआ है, बट इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो डेटा डिपेंडेंट अच्छा। है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि इफ़ेक्ट नहीं है। रेट कट हो रहे हैं लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। जब ज़रूर पड़े तब उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। देखिए, सबसे बड़ा खर्चा गवर्नमेंट का है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट टू रेवेन्यू जो हमारा है वो लगभग 38-39% के आसपास है। तो उसमें तो कोई कटौती नहीं हो रही है। तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई अल्टीमेटली ट्रेज़रर है, गवर्नमेंट की ट्रेज़रर है। तो ट्रेज़रर ऐसा स्टेप ले रहा है जिसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से कर भी दे, पता नहीं आज जैसे कर लिया वैसे कर भी दे, लेकिन इफ़ेक्ट नहीं आएगी ये सर्टेन है। और उनके जो जीडीपी प्रोजेक्शंस है, जो खास करके मैं नॉमिनल की साइड देख रहा हूँ, रियल तो शायद इन्फ्लेशन या जीडीपी डिफ्लेटर की वजह से अचीव हो जाए, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के उनके जो प्रोजेक्शंस है मेरे ख्याल से काफ़ी बुलिश है। तो डेटा डिपेंडेंट रहेगा। अभी तो कॉल लेना बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से फिर भी नहीं होना चाहिए।